Hi everyone, this is Course with Sidra. Welcome to my channel. In this series, you will learn full stack web development with AI assistant and I am really excited because आज से हम एक ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है। साथ ही मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि AI टूल्स जैसे ChatGPT आपकी लर्निंग को कितना फास्ट और इजी बना सकती हैं। ये टूल्स आपको कोड स्निप्स, एक्सरसाइजेस और एक्सप्लेनेशंस को जल्दी समझने में हेल्प करते हैं। अगर आप बिगनर हो या आपको कोडिंग से डर लगता है या आप सोच रहे हो कि AI के जमाने में वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर है या नहीं, तो बिलीव मी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस कोर्स के एंड पर आप सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं सीखोगे बल्कि आप ये समझोगे कि AI को यूज कैसे करना है, उस पर डिपेंड कैसे नहीं होना और कैसे एक स्मार्ट वेब डेवलपर बनना है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकेंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों समझेंगे, AI टूल्स को लर्निंग और प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर सकेंगे और फ्यूचर में फ्रीलांसिंग जॉब या एडवांस लर्निंग के लिए रेडी हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कंफ्यूज लर्नर नहीं रहेंगे, आप एक क्लियर माइंडेड डेवलपर बनेंगे। ये कोर्स बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेगा। पहले हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप एडवांस चीजों पर जाएंगे जैसे PHP और MySQL। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो यूजर को दिखाई देता है, जो चीज आप स्क्रीन पर देखते हैं जैसे टेक्स्ट, बटन्स, इमेजेस, कलर्स, फॉर्म्स, ये सब फ्रंट एंड होता है। अब बात करते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की। फ्रंट एंड सिर्फ एक चीज से नहीं बनता, इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। HTML जो कि स्ट्रक्चर बनाता है, CSS जो कि डिजाइन और लुक देता है और जावास्क्रिप्ट जो कि मूवमेंट और इंटरेक्शन देता है। इन तीनों टेक्नोलॉजीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। सोचिए हम एक घर बना रहे हैं। सबसे पहले हम घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे दीवार, छत, कमरे, ये होता है HTML। HTML ये बताता है कि घर में क्या क्या होगा। फिर हम घर को पेंट करते हैं, रंग लगाते हैं, डिजाइन देते हैं, ये काम करता है CSS। CSS के बगैर घर तो बन जाता है लेकिन वो ब्यूटीफुल नहीं होता। अब घर में इलेक्ट्रिसिटी लगती है, स्विच, फैन, लाइट्स का ऑन ऑफ सिस्टम, ये होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट जिंदा होती है, रिएक्ट करती है। और जब फर्नीचर, कर्टन्स, लाइट सब लग जाएं तो घर रहने के लायक बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मिल जाएं तो एक कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट तैयार होती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ HTML पर क्योंकि यही बेस है। व्हाट इज HTML? HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है ऐसा टेक्स्ट जिसमें लिंक्स होते हैं, लिंक पर क्लिक करो तो दूसरा पेज ओपन होता है। और अब देखते हैं मार्कअप क्या होता है। मार्कअप ऐसे स्पेशल टैग्स होते हैं जो ब्राउजर को बताते हैं कि क्या हेडिंग है, क्या पैराग्राफ है, क्या इमेज है। जैसे अगर हम P टैग में कुछ लिखते हैं तो ब्राउजर समझ जाता है कि ये पैराग्राफ है और इसको वेबसाइट पर पैराग्राफ की तरह ही शो करवाना है। अगर हम H1 लिखते हैं तो ब्राउजर समझ जाता है कि ये मेन हेडिंग है और इसको बोल्ड करके लिखना है। अब समझते हैं लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। ब्राउजर इन रूल्स को समझता है। सिंपल वर्ड्स में HTML एक लैंग्वेज है जो टैग्स के जरिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है, ब्राउजर को बताती है कि स्क्रीन पर क्या दिखाना है और किस ऑर्डर में। और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML का काम होता है वेबसाइट के स्केलेटन बनाना। HTML ही डिसाइड करता है कि हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा, इमेज कहाँ शो होगी। अगर HTML ना हो तो वेबसाइट सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन होती है। अब हम देख लेते हैं कि हमें टूल्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। HTML लिखने के लिए हमें बहुत ज्यादा टूल्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 चीजें काफी होती हैं। नंबर 1 वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम जहां हम अपनी वेबसाइट देखते हैं। नंबर 2 कोड एडिटर जहां हम कोड लिखते हैं। और हम यूज करेंगे VS कोड। VS कोड फ्री है, फास्ट है और बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर ओपन करो और गूगल में लिखो VS कोड डाउनलोड। code.visualstudio.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो और अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड करो, विंडोज, मैक या लिनक्स। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद फाइल पर डबल क्लिक करो, नेक्स्ट करो और इंस्टॉल पर क्लिक करो और थोड़ी देर वेट करो, बस इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आप इस VS कोड एडिटर में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP सब कुछ लिख सकते हैं। अब हम अपनी फर्स्ट HTML फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका हम नाम रखेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स सीरीज। अब हम इस फोल्डर को VS कोड एडिटर में ओपन करेंगे और अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से इसका नाम हम रखेंगे index.html। .html एक एक्सटेंशन होती है और ये एक्सटेंशन ब्राउजर को बताती है कि ये एक HTML
HTML फाइल है और बाय डिफॉल्ट ब्राउजर सबसे पहले इंडेक्स वाली फाइल को ओपन करता है। अगर आप .html नहीं लिखते तो आपकी फाइल ब्राउजर में ओपन नहीं होगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद आता है HTML स्ट्रक्चर। हर HTML फाइल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और ये मस्ट होता है। इस स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर होता है डॉक टाइप, जो ब्राउजर को बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। फिर आता है HTML टैग, जो पूरी वेबसाइट को रैप करता है। उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। हेड वो पार्ट होता है जहां वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाइटल, लिंक्स वगैरह, और बॉडी वो पार्ट होती है जहां वो सब कुछ होता है जो यूजर स्क्रीन पर देखता है। और हम हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, ये सब कुछ हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। अगर आप HTML का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं लिखते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोचो आप एक घर बना रहे हो लेकिन फाउंडेशन ही ना हो तो घर खड़ा कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही अगर हम HTML का प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसे कि डॉक टाइप, HTML, हेड, बॉडी ना लिखें तो प्रॉब्लम होती है। ब्राउजर फिर गेस करता है कि कोड को कैसे शो करे। कभी पेज सही चलेगा, कभी लेआउट टूट जाएगा। CSS और जावास्क्रिप्ट प्रॉपर काम नहीं करती और प्रोफेशनल वेबसाइट्स ऐसे नहीं बनती। इसलिए याद रखो HTML स्ट्रक्चर जो है वो वेबसाइट की फाउंडेशन है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी तो वेबसाइट भी स्ट्रॉन्ग होगी। अब हम देखते हैं व्हाट इज HTML एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? HTML एलिमेंट के अंदर होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके दरमियान होता है कंटेंट। हर HTML एलिमेंट एक बॉक्स की तरह होता है। ओपनिंग टैग स्टार्ट बताता है और क्लोजिंग टैग एंड बताता है, और उसके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखते हैं वो हमें वेबसाइट के ऊपर शो होता है। अब HTML एलिमेंट की काफी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, बटन टैग। इनको हम एलिमेंट बोलते हैं, जैसा कि पैराग्राफ एलिमेंट है। अब इसका ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और इसके दरमियान हम जो कुछ भी लिखेंगे ये हमें वेबसाइट के ऊपर शो होगा। बिल्कुल इसी तरह ही हेडिंग एलिमेंट भी होता है, जो ब्राउजर में हेडिंग शो करने के लिए यूज किया जाता है। H1 ओपनिंग टैग और /H1 क्लोजिंग टैग होता है, और इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमें ब्राउजर के ऊपर शो होगा, और इस पूरे को हम HTML एलिमेंट कहते हैं। हेडिंग एलिमेंट 6 तरह के होते हैं: H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और मेन हेडिंग होती है। H2 H1 से छोटी हेडिंग होती है। इसी तरह ही H3 H2 से छोटी होती है, और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ फाउंडेशन रखी है, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह HTML को और डीप एक्सप्लोर करेंगे और रियल प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, ये आपका कैरियर बिल्ड करेगा। मैं हूँ सिद्रा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोड के साथ।